हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नीति आयोग। पहले हमने किया मीनिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स एंड आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में क्या डिफरेंस है? जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन किस लिए एग्जिस्टेंस में आया था? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट टाइम हम अपने देश को डेवलप करना चाहते थे। तो इंडिया एक बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। हमको अपने आप को डेवलप करना था। बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स थी। हम बहुत ही गरीबी में थे। हमारी डेवलपमेंट बहुत कम हुई थी। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी। हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए हम ये कहते थे कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं थी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्शन बहुत कम होती थी। उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% पॉपुलेशन काम कर रही थी, लेकिन फिर भी हमारे फूड ग्रेन्स की नीड वो फुलफिल नहीं हो रही थी। हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था, इसीलिए प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आई ताकि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। जैसे आप कहीं जाते हो, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, 2 डेज का ट्रिप है, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप किस दिन जाओगे, कहाँ पर नाइट स्टे होगी, कब वापस आना है, कहाँ तक, कौन कौन जाएगा, कितने रिसोर्सेस आपको चाहिए होती है। तो आप क्या करते हो, 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तो भी प्लानिंग कर जाते हो। तो हम तो पूरे देश को डेवलप करने की बात कर रहे थे, जिस टाइम हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना था। उस टाइम हम इस कंडीशन में थे कि हम 1 रुपया भी खराब नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने टॉप एक्सपर्ट्स के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो हमने 5 इयर्स प्लान बनाने शुरू किए। हमने कुछ टारगेट रखे कि हम 5 सालों में क्या अचीव करेंगे। उसके बाद हमने डेवलपमेंट करनी शुरू की। जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन क्या करती है? पूरे देश को डेवलप करने के लिए, प्लानिंग के थ्रू डेवलप करने के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी। प्लानिंग कमीशन का पर्पस क्या था? इंडिया को डेवलप करना, जो 1951 में एग्जिस्टेंस में। एंड नीति आयोग, जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो एनडीए की गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन से अलग कुछ नया करना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन अच्छे से काम तो कर रही है, लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें कुछ चेंज लाना होगा। इसके लिए उन्होंने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग 2015 में एग्जिस्टेंस में आई, जिसमें हमने कहा इट इज अ थिंक टैंक, जिसमें हम स्टेट और सेंटर मिलकर आपस में काम करेंगे। तो दोनों ने अपने देश को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया है। प्लानिंग कमीशन 1951 से वर्क कर रहा है एंड नीति आयोग क्या है, 2015 में आई है। इसको भी 6 इयर्स ही हुए हैं, लेकिन ये हमारे देश में 65 इयर्स तक काम कर गई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन में क्या था, एक डिप्टी चेयरपर्सन होता था। एंड चेयरपर्सन कौन होगा? जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाते थे, और नीति आयोग में भी जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। एंड डिप्टी चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी, फुल टाइम मेंबर्स होते थे जो प्लानिंग कमीशन के लिए काम करते थे। एंड नीति आयोग में क्या था, एक वाइस चेयरपर्सन है, एक सेक्रेटरी रैंक का सीईओ है, जिसको हम कहते हैं हमारे देश का सेक्रेटरी रैंक का आईएएस का मेंबर होता है, जिसको फुल नॉलेज होती है, जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। देन फुल टाइम मेंबर भी है इसमें, प्लस हमने पार्ट टाइम मेंबर्स भी ऐड किए हैं, प्लस 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी ऐड किया है जो प्लानिंग कमीशन में नहीं थे। हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी ऐड कर लिया, जैसे हमारे होम मिनिस्टर हो गए, फिनांस मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन सबको भी हमने ऐड कर रखा है। नंबर 2, अप्रोच। जो प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी वो कैसी थी? वो टॉप डाउन अप्रोच थी। टॉप डाउन मतलब जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जो एक्सपर्ट्स ने डिसीजन ले लिया, पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी क्या होती थी, स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट करते थे। तो ये क्या होगी, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन जो नीति आयोग है, इसकी अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग क्या है कि हम जहां पर स्टेट्स
से लेकर लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स लेते हैं, इसको ऊपर तक सेंटर तक लेकर जाते हैं। नीति आयोग में क्या है, इसकी गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल में जो भी स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो ऐड किए गए हैं, वो ही नीति आयोग बनाते हैं जो सभी डिसीजन ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच जे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट इज प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो कैसे की जाती थी? जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग क्या थी? विद द पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज। इसमें हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज के साथ ही डेवलपमेंट करना चाहते थे। हम सोशलाइज्ड इकोनॉमी थे, हम अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे? विद द पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज। जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, इन्हीं सेक्टर को मोबिलाइज करना, फाइनेंस के डिसीजन लेना, ये सब डिसीजन कौन लेता था? प्लानिंग कमीशन लेती थी। लेकिन नीति आयोग कहती है सिर्फ पब्लिक सेक्टर क्यों, प्राइवेट सेक्टर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए जो मार्केट इकोनॉमी के लिए भी काम करती है। जो प्लानिंग कमीशन थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज को देखती थी, लेकिन नीति आयोग की प्लानिंग क्या है? हम इंडिया इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं विद द मार्केट इकोनॉमी स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट इकोनॉमी की, पब्लिक सेक्टर भी हो हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो विद मार्केट इकोनॉमी इंटीग्रेशन विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आज के वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेटेड होकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी वर्क करना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर थे, लेकिन इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर और उसकी कोऑपरेशन को भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट इज रिलेशन विद स्टेट। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं था। प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। इसीलिए जो प्लानिंग कमीशन कहती थी वो नीचे तक इंप्लीमेंट होता था। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। इसमें स्टेट को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। लेकिन जब हम नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग किस स्ट्रेटजी पर काम करता है? डाउन अप अप्रोच। इसमें जो स्टेट्स हैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हम थिंक टैंक की बात करते हैं, थिंक टैंक में हमने सेंटर नहीं स्टेट के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया है। हर एक स्टेट, हर एक यूटी को इंक्लूड किया गया है। तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें स्टेट क्या होगी? एक पार्टनरशिप बन गई। सो हम ये कहते हैं नीति आयोग में सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की वर्क करती है। स्टेट के बिना तो नीति आयोग काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड की गई है। इसकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, इसीलिए नीति आयोग क्या है? बॉटम अप अप्रोच मानी गई है। नेक्स्ट इज फाइनेंस। जो फाइनेंस है, फाइनेंस को कैसे एलोकेशन करनी? तो जब प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन के टाइम में जो फाइनेंस कमीशन है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम थी, क्योंकि जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स होता था दैट इज डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड करती थी कि मैंने कितना फंड किसके लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए देना है, स्टेट्स को कितना फंड देना है, किस प्रोजेक्ट के लिए देना है। इसलिए डिसीजन फाइनेंस कमीशन नहीं लेती थी। इसका डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिया जाता था। तो जो फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोजेक्ट पर पैसा देना है, सारा का सारा डिसीजन प्लानिंग कमीशन का था। लेकिन नीति आयोग में इसके ऑपोजिट जी फाइनेंस के लिए कुछ नहीं कहती। इट इज डजंट इंटरफेयर इन द फंड एलोकेशन। जी तो फंड एलोकेशन के लिए इन्वॉल्व भी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस प्रोजेक्ट पर कितना एक्सपेंडिचर करना है इसका डिसीजन नीति आयोग नहीं लेती है। नीति आयोग क्या करती है? इसके लिए चुप रहती है, फंड एलोकेशन के लिए कुछ नहीं कहती। जी देश के डेवलपमेंट के लिए बात कर रही है, जी इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, लेकिन डिसीजन किसने लेने हैं? फाइनेंस कमीशन ने लेने हैं, मिनिस्ट्री ने लेने हैं। इसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी नीति आयोग का मेंबर है। इसीलिए हम ये कहते हैं
जो नीति आयोग है जी फंड को एलोकेट नहीं करती कि शेयर कितना होना चाहिए, स्टेट्स को कितना शेयर देना है, टैक्स रेट कितना होना चाहिए, इन सब के लिए नीति आयोग चुप रहता है। तो फाइनेंस कमीशन की इसमें इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग है मीन जो भी काम किया जाता है, जो भी मेंबर्स रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट किसको देते हैं? अंडर द प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये प्लानिंग कमीशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती थी। प्लानिंग कमीशन की जितने भी काम होते थे, उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती थी, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में ही ऐड की जाती थी। लेकिन अंडर द नीति आयोग में जो भी रिपोर्टिंग की जाती है वो गवर्निंग काउंसिल को की जाती है। गवर्निंग काउंसिल क्या है? जिसमें हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐड किए गए हैं, प्लस यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐड हैं। तो ये अपनी रिपोर्टिंग किसको देती है? थिंक टैंक को देती है, जो छोटे छोटे डिसीजंस ले रही है, तो गवर्निंग काउंसिल को जी रिपोर्ट करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं नीति आयोग हमारे देश में कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। नीति आयोग का पर्पस क्या है? गुड गवर्नेंस, जो कोऑपरेशन से काम करने के लिए एग्जिस्टेंस में है। नीति आयोग पार्टनरशिप पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। जी कहता है न्यू इनिशिएटिव्स होंगे, न्यू थॉट होगी, इस फ्रेश सोच को हमको इम्प्लीमेंट करना है, न्यू इनोवेशंस पर काम करता है। तो जैसे जैसे इंडिया चेंज हुआ है, क्योंकि 51 में हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी, आज 70 इयर्स के बाद हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। तो इस बदलती सिचुएशन में प्लानिंग कमीशन को अगर हम न्यू इनिशिएटिव लेकर आए, नीति आयोग देखें, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हमने प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया। प्लानिंग कमीशन जिस पर्पस के लिए आई थी, वो पर्पस एक तरह से हमारा फुलफिल हो रहा था। आज के टाइम में नीति आयोग क्या कर रही है? जो हमारी वीकनेसेस थी प्लानिंग कमीशन की, उसको पूरा करके नया थिंक टैंक हमारे सामने आता है, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन में हम डेवलप करना चाहते थे, हम बहुत डाउन थे, हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहते थे। प्लानिंग कमीशन में जो हमारी एवरेज एज थी 32 इयर्स थी 51 में, जो आज इंक्रीज कर 67 इयर्स हो रही। इतने सारे डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन के अंडर ही किया। प्लानिंग कमीशन के थ्रू हम डेवलपिंग कंट्री में पहुंच गए। लेकिन जो डेवलपिंग है, डेवलपमेंट चल रही है, इसको सस्टेन करना चाहते हैं, तो हमारे काम चेंज हो गए। टाइम के साथ साथ जो चेंज आया, वो है चेंज प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नीति आयोग क्या है? आज के टाइम में गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आयोग बन चुके हैं, जो देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया, जिससे देश की डेवलपमेंट होगी। जी था डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। विद दिस हमारा नीति आयोग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।